हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो सॉल्यूशन आपको कराएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए कराएंगे, जो आपके लिए एक अच्छा यूनिक मेथड भी मिलेगा। और आप लोगों को यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो जैसे कि आपका फिजिक्स हो जाए, उसके बाद आप सोशल साइंस की बात कर ली, तो ये सभी चैप्टर्स का हमने क्वेश्चन आंसर भी करा रखा है। तो आप लोग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, तो वहाँ से आपको क्लास 9 और 10 और 8 से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी आपको बताना है कि बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कारण भी आपको बताना है कि आखिर वो कौन सा कारण है कि बहुपद नहीं हो रहा है और वो कौन सा कारण है जो बहुपद हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले आप बहुपद होने के शर्त को जानिए। बहुपद होने का शर्त नंबर 1 कहता है कि उसमें आपको चर और अचर दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर प्लस अचर होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि जो भी चर का मान हो वो रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड जो नियम है वो ये कहा गया है कि जो चर का मान है वो कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/y आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद होने के कुछ शर्त हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें न तो चर का मान क्या है रूट में है, न ही चर का मान कोई बटा में है, इसलिए बहुपद है। तो लिखेंगे कि यह बहुपद है। क्यों बहुपद है तो हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इसमें जो चर का मान है वो न रूट में है और न ही बटा के रूप में है, तो इसलिए बहुपद हो गया। अब सेकंड की बात कर लें तो सेकंड में आप देखेंगे y² प्लस √2। इसमें भी चर का मान क्या है? देखिए, चर का मान अगर सिंपली बात करें तो चर का मान आपको A से Z तक जो अल्फ़ाबेट है ना, अक्षर है, वही आएगा। जैसे यहाँ पे y आ गया, कहीं पे t आ जाएगा, कहीं पे p आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चर मान बनेंगे। जिसमें ABCD के अक्षर लगे हैं वो आपका चर मान बनेंगे। जिसमें ABCD के अक्षर नहीं लगे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं, तो उसमें आप समझेंगे कि वो जो आपका है वो अचर का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अचर का मान है, तो अचर रूट में रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये भी आपका क्या है? बहुपद है। अब हम यहाँ पे 3 नंबर की बात कर लें तो देखिए 3√t। अब √t जो है ये आपका कौन सा मान है? चर मान है। तो हमने आपको बताया कि चर का मान कभी रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूट में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो आपका है वो बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि चर का मान रूट में है। चर का मान क्या है? वर्ग के अंदर है, तो इस वजह से हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आप देख पाएंगे कि चर का मान बटा के रूप में है। 1/ यहाँ पे जो y है वो आपको बटा में है, तो इस वजह से आप यहाँ पे कहेंगे कि यह भी बहुपद आपका नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब हम इसकी बात कर लें, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। पावर कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पावर और ये जो चर का मान है ये आपका बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो घात है वो कितना भी हो सकता है, इसमें कोई चर भी जुड़ सकता है या न भी जुड़ सकता है, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन समझने वाले थे और आपने अच्छा से समझा भी होगा। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, या कहीं कहीं आपको एक्स का गुणांक लिख देगा, एक्स क्यू का गुणांक लिख देगा, तो ये आपको समझना है। तो देखिए जो भी अचर के साथ जब चर जुड़ा हुआ होता है तो जो अचर होता है वही उसका गुणांक होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 4x यानी x आपका चर है और 4 आपका अचर है। तो जैसे ही हम इसको 4x कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो गुणांक है वो 4 है। ठीक उसी तरीके से अगर 3x³ हमने लिखा तो यहाँ पे कहेंगे कि x³ का गुणांक कौन सा है, 3 है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसमें x³ का गुणांक है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मान दिया है उसी का गुणांक होगा। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देखिए इसके आगे माइनस लगा है, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो माइनस होगा। फिर इसकी बात करें तो π/2 में अगर हम एक्स स्क्वायर गुणांक की बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वो आपका π/2 होगा। तो ये 3 आपका आंसर निकल करके आया गुणांक में। और एक और क्वेश्चन बचा है 4 नंबर। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कहा है कि √2x - 1, इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक निकालना है। तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पे उसका कोई गुणांक नहीं होगा, तो इसलिए इसका गुणांक क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए हम आपको स्क्रीन पर अब दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, जिसमें कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए आपको एक पदी, द्विपदी, बहुपदी, ये सभी बहुपद आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक पदी की बात कर लें, तो एक पदी बहुपद वो होगा जिसमें केवल और केवल एक पद होगा। कितने पद होगा, एक पद होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। और अचर पद, और हम यहाँ पे द्विपदी की बात करें तो इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। और बहुपद क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या 2 से ज़्यादा, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ऐसे जो बहुपद कहलाएंगे वो बहुपदी कहलाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है 35 घात के द्विपद। क्या लिखना है, 35 घात के द्विपद। तो आपको कैसे लिखना है 35 घात के द्विपद, तो हम यहाँ पे कुछ मान ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने माना 4x, ठीक है, और इसका घात कितना लेना है, 35। बनाना कौन सा बहुपद है, द्विपद। अभी हमने आपको बताया कि द्विपद के मतलब 2 पद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है, इसमें हम प्लस करेंगे और कुछ कोई भी चीज़ जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 12 जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, द्विपद बहुपद। आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको 4x के पावर 35 बताया आप वही लिखिए। अब आप यहाँ पे खाली x के पावर 35 लिख सकते हैं, अब 12 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में कहा गया है कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 100 घात के एक पदी का मतलब कितने पद होने चाहिए, एक पद। तो हमने 100 घात वाला कोई भी ले लिया, जैसे हमने t के पावर 100 ले लिया, t के पावर 100 ले लिया, तो ये आपका एक पदी है। इसमें कुछ और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे √2 लिख सकते हैं, जैसे कि आप रूट नहीं तो खाली भी लिख सकते हैं, 4t के पावर 100। तो ये आपका जो 4t के पावर 100 होगा ये आपका एक पदी, ये आपका एक पदी। तो आपने एक पदी और बहुपदी और द्विपदी तीनों चीज को समझ लिया होगा। जब द्विपदी होगा तो 2 पद होंगे, त्रिपदी होगा तो 3 पद उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब यहाँ पे आपको घात लिखना है। अब मन में आपके प्रश्न चल रहा होगा कि सर घात क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे कि घात वो होगा जो चर के ऊपर लिखा जाएगा, जो चर के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे अभी आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि x का घात कितना है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि जो x का घात है वो 0 है। अगर हम यहाँ पे x के पावर अगर 14 लिख दें तो आपसे कोई पूछ ले कि x के घात कितना है, तो आप बताएंगे कि x का घात 14 है। तो ये आपको घात समझ में आया होगा। और अब यहाँ से आपको छांटना है, जैसे कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें बताइए ये कौन से घात के अनुसार बहुपद है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा होगा ना, मैक्सिमम, जैसे कहने का मेरा मतलब है कि ये आपका एक पूरा का पूरा बहुपद है और इस बहुपद में जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही बहुपद कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि x के पावर 3 है, तो जब x के पावर 3 है, पदों की संख्या हमने देखा तो इसमें आपको 3 पद मिले, लेकिन यहाँ पद के नहीं घात के लिखना है। तो घात के अनुसार जब 3 पद है तो हम इसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघाती। एक चीज़ और हम आपको हिंट्स देना चाहेंगे कि अगर घात के अनुसार बहुपद जाने तो बहुपद 3 प्रकार के होता है। एक होता है रैखिक या एक घातीय, रैखिक या एक घातीय बहुपद, ठीक है। सेकंड आपका होता है द्विघातीय। कौन सा होता है? द्विघातीय। और थर्ड आपका बात करें तो बहुघातीय, बहुघातीय या इसको कहा जाता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें 3 घात है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया त्रिघाती बहुपद। इसमें घातों की संख्या 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, इसमें घातों की संख्या क्या है? 2 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? घात कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे हम घात लिख देंगे 2 और यहाँ पे घात कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे घात करें तो घात की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 और यहाँ पे घात की संख्या 0 होगा, क्योंकि इसमें चर का कोई मान ही नहीं है। तो जब चर का मान नहीं होगा तो वहाँ पे कोई बहुपद का घात नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद का घात नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रत्येक का घात लिखना है और हमने घात के साथ साथ घात के कितने बहुपद होते हैं ये भी आपको समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमने तीनों के बारे में चर्चा इससे पहले कर रखा है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है। हमने बताया कि जो रैखिक बहुपद होगा उसमें घातों की संख्या 1 होगा, ठीक है। घातों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। द्विघाती बहुपद होगा तो इसमें घातों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। त्रिघाती की बात करें तो ये 3 से प्लस जितने भी हो जाएंगे, यानी 2 के प्लस पर ही हम बात करें तो 2 से ज़्यादा जितने भी घात के अनुसार बहुपद होंगे वो आपके त्रिघाती बहुपद या बहुघाती बहुपद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे दिया है x² + x, ये कौन सा बहुपद है? तो आप देख पाएंगे इसमें घातों की मैक्सिमम जो संख्या है वो 2 है, अधिकतम संख्या कितना है? 2। तो हम जब 2 अधिकतम घात है तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो आपका बहुपद बनेगा वो द्विघाती बहुपद बनेगा। कौन सा बनेगा? द्विघाती बहुपद बनेगा। इसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद, हमको यहाँ पे घातों की संख्या पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे घातों की संख्या में y के पावर 2 है, तो यहाँ पे कौन सा ये बहुपद हो जाएगा? तो ये आपका द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम 1 + x की बात करें तो ये कौन सा है? तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के वजह से हम इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। 3t की बात करें तो इसमें कौन सा बहुपद होगा?
तो देखिए आप 3t में, ठीक है, आप 3t में देखें तो इसमें घातों की संख्या कुछ नहीं है, एक ही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। कौन सा बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब हम यहाँ पे बात करें 7 नंबर में, तो r के पावर 2 है और r आपका क्या है, तो ये आपका चर मान होता है। r क्या होता है, चर मान होता है। तो चर मान के पावर 2 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो आपका बहुपद है घात के अनुसार द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आया। और लास्ट एक क्वेश्चन बचा, 7x के पावर क्यू। अब यहाँ पे घातों की संख्या पे हम बात कर रहे हैं, तो घातों की संख्या 3 है, तो इसलिए आपका एक कौन सा बहुपद बनेगा, त्रिघाती बहुपद बनेगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। हम इसका जल्द ही एक्सरसाइज 2.2 अपलोड करेंगे, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट चेक करना है और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।